हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल मिस बॉटनोफिलिक। तो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ अंशुल। तो आज का ये जो लेक्चर है इसमें हम लोग प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में डिफरेंस पढ़ने वाले हैं। सेल बायोलॉजी का ऑलमोस्ट जितना भी बेसिक पोर्शन होता है वो मैंने आप लोगों को कवर करवा दिया है। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 4 है फॉर सेल बायोलॉजी। तो जितने भी बच्चे CSI नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप नॉर्मली मास्टर्स या बैचलर्स एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये नोट्स आप लोग के लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रहेंगे। 30 डिफरेंसेस जो कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में है वो यहाँ पे समराइज़ किए हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इसका जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है वो तो हम एंड में पढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग बेसिक डिफरेंसेस यहाँ पे कवर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो पढ़ना ये हम यूज़ करते हैं प्रीवियस या फिर जो बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव होता है उसके लिए। और यू वर्ड हम जब भी, मैंने आपको बताया कि यू वर्ड जब भी हम यूज़ करेंगे ये ट्रू के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सेल साइज़ के बारे में। जो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल होती है उनका जो साइज़ होता है वो कैसा होता है, स्मॉल होता है। यूकैरियोटिक सेल आर लार्जर इन साइज अबाउट 10 to 100 μm। ओके, प्रो बोले तो क्या होता है, प्रोकैरियोट्स को अगर हम यहाँ पे डिस्टिंक्शन करें तो इट इज़ प्रो एंड कैरियन। प्रो का मतलब होता है बिफोर एंड कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि नॉट वेल डेवलप या फिर प्रिमिटिव न्यूक्लियस जिसको हम कहते हैं। दैट्स वाई वी कॉल द सेल्स एज प्रोकैरियोटिक सेल। Whereas यूकैरियोटिक का मतलब होता है ऐसी सेल्स दैट possess द ट्रू न्यूक्लियस। ओके, द थर्ड डिफरेंस इज कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उनमें जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो बहुत सिंपल होता है। यूकैरियोटिक सेल में जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। बोले तो आप, मैंने ऑलरेडी प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स कैसे बनते हैं उसमें आपको इवोल्यूशन बताया था, तो आपने देखा होगा कि कॉम्प्लेक्सिटी प्लस कंपार्टमेंटलाइजेशन देखने को मिलती है आपकी यूकैरियोटिक सेल में। ओके, न्यूक्लियस की अगर हम बात करेंगे, एक जो ट्रू न्यूक्लियस होता है वो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है, वहीं पे यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। माइनस का मतलब एब्सेंट और प्लस का मतलब यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, इस वीडियो में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अगर हम बात करेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो पोर्शन, वो ऑर्गेनेल होता है जो कि न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करता है। सो दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, ओके, बट इट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। न्यूक्लियोलस की अगर हम बात करेंगे, ये भी एक एडिशनल स्ट्रक्चर होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है। सो इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट एंड इट इज प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। नेक्स्ट डिफरेंस, जो डीएनए होता है आपका प्रोकैरियोट्स में वो बिल्कुल सर्कुलर होता है और यूकैरियोट्स में कैसा होता है, लीनियर टाइप का डीएनए। आप नेक्स्ट डिफरेंस वी हैव कि जो आपकी डीएनए की पैकेजिंग होती है, देखो इसमें जेनेटिक मटेरियल तो दोनों ही टाइप की सेल्स में प्रेजेंट होता है, बट जो आपका डीएनए मटेरियल यानी कि डीएनए जो होता है आपका वो सुपर कॉइल्ड होता है, मतलब वो एकदम इस तरीके से कॉइल के फॉर्म पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, यूकैरियोट्स में क्या होता है, द डीएनए इज रैप्ड अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन, जिसको हम बेसिकली क्रोमेटिन भी बोलते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस, जो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं वो यूजुअली आपके यूकैरियोट्स के केस पे कैसे होता है, मल्टीपल क्रोमोसोम्स आपके देखने को मिलते हैं, बट प्रोकैरियोट्स में मोस्टली 1 क्रोमोसोम आपका देखने को मिलता है। इंट्रॉन्स के बारे में कहेंगे, इंट्रॉन्स आर द नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस। तो इंट्रॉन्स क्या होता है, बहुत रेयरली हमारे प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, बट दे आर रिपोर्टेड इन केस ऑफ बैक्टीरिया, एक्सेप्शन है बैक्टीरिया का। वेयर एज यूकैरियोट्स में आपको बहुत कॉमनली आपको यहाँ पे इंट्रॉन्स यानी कि नॉन कोडिंग सीक्वेंस देखने को मिलेंगे। जो आपका हिस्टोन प्रोटीन होता है वो हमारा प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है, वहीं पे यूकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन इज प्रेजेंट। प्लाज्मिड्स की अगर हम बात करेंगे, प्लाज्मिड्स जो होता है वो हमारा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है। जो प्लाज्मिड होता है हमारा, इट इज़ बेसिकली कॉमन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, बट यूकैरियोट्स में बहुत रेयरली आपका प्रेजेंट होता है, अगर होगा भी तो मोस्टली ईस्ट के केस पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट डिफरेंस वी हैव जीनोम का साइज। देखो जीनोम का जो साइज होता है प्रोकैरियोट्स में स्मॉल होता है और यूकैरियोट में कैसा होता है, लार्जर जीनोम, यानी कि जो उसका जेनेटिक मटेरियल होता है उसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। ओपेरॉन की अगर हम बात करेंगे, ये जो ओपेरॉन्स होते हैं हमारे, दे आर कॉमनली प्रेजेंट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स बट दे आर जनरली एब्सेंट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। राइबोसोम की अगर हम बात करेंगे, प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी होती है, तो राइबोसोम आपका प्रोकैरियोट में 70S टाइप के राइबोसोम देखने को मिलते हैं, विच आर डिवाइडेड एज 30S एंड 50S। ओके, इनकी 2 सब यूनिट्स होती हैं। वेयर एज यूकैरियोट्स में आपको 70S राइबोसोमल टाइप भी देखने को मिलेगा और 80S राइबोसोमल टाइप भी देखने को मिलेगा। ये 80S तो मोस्टली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, वहीं पे जो 70S होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया या फिर क्लोरोप्लास्ट में देखने को मिलता है। दैट्स वाई, क्योंकि हमने जब एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी पढ़ी थी तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि इनका जो ओरिजिन था माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का, दे हैव अंडरगोन, इनका फॉर्मेशन एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी की वजह से हुआ है कि एक तरीके से पहले बैक्टीरिया हुआ करते थे। दैट्स वाई ये कुछ बैक्टीरियल प्रॉपर्टी शो करते हैं। सो दे कंटेन द 70S राइबोसोमल टाइप्स एज प्रोकैरियोट्स हैव। ओके,
नेक्स्ट डिफरेंस इज मीजोजोम। देखो मीजोम एक टाइम पे हम लोग पढ़ते थे कि एक स्ट्रक्चर होता है, बट अभी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो करंट रिसर्च स्टडीज़ हुई है, बेसिकली हम जब भी इन पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं या सेल की स्टडी करते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं। तो उस टाइम पे बोला गया था कि जो मीजोजोम्स होते हैं वो बैक्टीरियल स्ट्रक्चर्स होते हैं, बट नाउ ये किसी तरीके की क्या थी, इनकन्सिस्टेंसी थी या फिर कोई मिस्टेक थी जो कि स्लाइड प्रिपरेशन के टाइम पे हुई, तो अब इनको हम आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। तो बट हम इसको एज अ कंपैरेटिव अगर लेंगे प्रीवियस स्टडीज़ के अकॉर्डिंग तो बोला जाता था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में मीजोजोम प्रेजेंट होती है बट यूकैरियोट्स में ये एब्सेंट होते हैं। तो प्लीज़ कंसिडर कि ये कोई स्ट्रक्चर नहीं है, अब इनको एक तरीके से हम आर्टिफैक्ट्स कंसिडर करते हैं। ओके, दे वर नॉट द रियल स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट वी हैव द mRNA प्रोसेसिंग। ये mRNA प्रोसेसिंग होती क्या है कि जो प्री mRNA होता है उससे जब मेच्योर mRNA बनने की प्रोसेस होती है तो उसमें 3 स्टेप्स होते हैं। एक 5' कैपिंग होती है, पॉलीएडेनिल ए टेल जो होता है उसका फॉर्मेशन होता है, एंड स्प्लाइसिंग होती है। तो ये तीनों जो हमारी प्रोसेसेस होती है ये प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती है, दैट्स वाई देयर इज़ नो mRNA प्रोसेसिंग। वेयर एज यूकैरियोट्स में क्या होता है, आपका mRNA प्रोसेसिंग देखने को मिलती है। यहाँ पे तीनों की तीनों प्रोसेसेस होती हैं। जीन एक्सप्रेशन की अगर हम बात करेंगे, बोले तो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये दोनों ही हमारे प्रोकैरियोट्स में होते हैं लेकिन साथ में होते हैं। वहीं पे अगर आप देखोगे यूकैरियोट्स में इन दोनों की लोकेशन अलग है। ट्रांसक्रिप्शन यानी कि डीएनए से आरएनए न्यूक्लियस में बनता है, और ट्रांसलेशन यानी कि आरएनए से प्रोटीन का बनने का जो मैकेनिज्म होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। ओके, देन आते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल बोले तो जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, ये सब हमारे एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में, वेयर एज दे आर प्रेजेंट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। अगर आप देखोगे इट इज़ ऑल अबाउट द एनर्जी प्रोडक्शन। देखो एनर्जी प्रोडक्शन बोले या फिर जो रेस्पिरेशन होता है वो दोनों ही प्रोकैरियोट्स के केस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होता है, बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, यानी कि एक एडवांस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनेल हमारा डेवलप हो चुका है यूकैरियोट्स में। फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करेंगे, फोटोसिंथेसिस हमारा मोस्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है प्रोकैरियोट्स के केस पे, और यूकैरियोट्स में इट टेक्स प्लेस इन केस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ओके, सेल वॉल की अगर हम बात करेंगे, देखो सेल वॉल मोस्टली पेप्टिडोग्लाइकन का बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। एक्सेप्शन क्या होता है, माइकोप्लाज्मा में। माइकोप्लाज्मा इज एन ऑर्गेनेल जो कि बिल्कुल फ्राइड एग की तरह लगता है, एंड इट डज नॉट कंसिस्ट ऑफ एनी सेल वॉल। ओके, अगर हम यूकैरियोट्स में आए तो यूकैरियोट्स में बहुत वैरायटी मिल जाती है सेल वॉल की। जैसे फंगस की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, प्लांट की सेल्यूलोज की बनी होती है, और एनिमल्स में तो सेल वॉल ही प्रेजेंट नहीं होती है। फ्लैजेला की अगर हम बात करेंगे, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होता है फ्लैजेला का, वेयर एज यूकैरियोट्स में 9+2 अरेंजमेंट देखने को मिलता है, विच इज अ कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला। ओके, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस की जो प्रोसेस होती है वो आपको प्रोकैरियोट्स में नहीं देखने को मिलेगी, वेयर एज इट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। प्रोटीन सिंथेसिस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्रोटीन सिंथेसिस की अगर हम बात करेंगे, मोस्टली साइटोप्लाज्म में होता है, वेयर एज यूकैरियोट्स में आपका साइटोप्लाज्म में भी होगा और आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी होगा। मल्टी सेल्युलैरिटी की अगर हम बात करेंगे, इसमें कंप्लीटली एब्सेंट होती है मल्टी सेल्युलैरिटी, एज आपको यूकैरियोट्स में यूनिसेलुलर प्लस मल्टी सेलुलर दोनों टाइप के ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। तो मल्टी सेल्युलैरिटी इज एब्सेंट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट एंड इट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। ओके, इसके बाद से अगर आप देखोगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है आपका प्रोकैरियोट्स के केस पे कोई ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट नहीं होता है। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन, इस टाइप की प्रोसेस से क्या होता है, ये तीनों लिंक्ड प्रोसेस होती है, इनसे इनमें रिप्रोडक्शन होता है। बट जो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जहाँ पे 2 मेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, इट इज़ कॉमन इन केस ऑफ व्हाट, इट इज़ कॉमन इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। कुछ एग्जाम्पल अगर हम लेंगे तो मोस्टली प्रोकैरियोट्स में आपके बैक्टीरिया आ जाते हैं, लाइक वी हैव द इश्चेरिचिया कोलाई, बैसिलस, एंड वी हैव द आर्किया। और अगर हम यूकैरियोट्स में देखें, वी हैव द प्लांट्स, एनिमल्स, ईस्ट, अमीबा एंड ह्यूमंस। ओके, इन सबको हम यूकैरियोट्स के अंदर रखते हैं। अगर आप लोग गूगल पे सर्च करोगे आपको इससे भी अच्छे अच्छे डायग्राम मिलेंगे। मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक रेफरेंस डायग्राम के लिए प्रोकैरियोटिक सेल का पिक्चर लगाया हुआ है। अगर आप देखोगे कितना सिंपल सा स्ट्रक्चर है। अगर हम देखें, सबसे पहले बाहर से स्टार्ट करते हैं, वी हैव द सेल वॉल। ये सेल वॉल है, ग्रीन कलर का पोर्शन। उसके बाद से आपका सेकेंड में आता है आपका सेल मेम्ब्रेन। जस्ट फोकस ऑन द नंबरिंग जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप इस तरीके से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बना सकते हो। सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, देन उसके अंदर क्या होता है, सिंपल सा साइटोप्लाज्म हमारा प्रेजेंट होता है 3rd नंबर पे। अब ये साइटोप्लाज्म के अलावा अंदर कुछ कुछ चीज़ें हमारी और प्रेजेंट होती है। जैसे आपका ये देखोगे तो ये जो डीएनए हमारा कैसा है, सर्कुलर है।
ओके। देन ऑर्गेनल्स के अंदर हमारा क्या आता है, 5th राइबोसोम प्रेजेंट होता है जो कि 70s टाइप का होता है। एंड कुछ हमारे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है 6 जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। एंड मूवमेंट के लिए क्या होता है, इसमें फ्लैजेलम प्रेजेंट होता है जो कि सेल वॉल के बाहर इस तरीके से प्रेजेंट होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर। अब हम आते हैं सीधे यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर पे। देखो यूकैरियोटिक वाला देखोगे कितने सारे ऑर्गेनल्स है और कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। जो दिखाया गया है वो सेल मेम्ब्रेन है, इसके बाहर आपकी सेल वॉल भी प्रेजेंट हो सकती है अगर ये प्लांट का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे बेसिकली ये एनिमल सेल है क्योंकि इसमें वैक्यूल भी नहीं दिखाया हुआ है। ओके, तो आप देख सकते हो यूकैरियोट का अगर आप डायग्राम बनाना चाहो सेल का, यूकैरियोटिक सेल में आप प्लांट सेल भी प्रेफर कर सकते हो, एनिमल सेल भी प्रेफर कर सकते हो। विच वन इज ईजी फॉर यू, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस। ओके, तो हमने सेल मेम्ब्रेन दिखाया, इसके बाहर आपका सेल वॉल भी प्रेजेंट होता है बेसिकली। अंदर की तरफ अगर हम लोग चलेंगे देन वी हैव द साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये सब एक्स्ट्रा लेयर है। इसके बाद आप फोकस करोगे ये आपका न्यूक्लियस वाला जो स्ट्रक्चर है, देखो ये न्यूक्लियस में आपको न्यूक्लियोलस भी दिख रहा है, दिस वन इज न्यूक्लियोलस। ठीक है, मैं ग्रीन से जो मार्क कर रही हूँ दिस इज न्यूक्लियोलस और ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाहर आप देखोगे तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी हमारी यहाँ पे प्रेजेंट है। इसके अलावा कौन कौन से स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं जो इंटरनली हमारे प्रेजेंट है, दिस इज साइटोप्लाज्म ऑलरेडी हो चुका है। गोल्जी बॉडी आपका देखने को मिलेगा जो गोल्जी अपैरेटस है, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, देन इसके अलावा आपको यहाँ पे लाइसोसोम्स देखने को मिलेंगे। वी हैव एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसका डिस्टिंक्शन हुआ है इनटू स्मूथ एंडोप्लाज्मिक एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ बिकॉज दे हैव द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम ऑन देयर सरफेस। ओके, इसके अलावा न्यूक्लियस हम ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं, दे हैव द प्रेजेंस ऑफ द सेंट्रियोल। सेंट्रियोल आपको देखने को मिलेंगे। ओके, सो दिस इज द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल। तो देखो एग्जाम में अगर आपका यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में डिफरेंस आता है तो आपने यही सारे डिफरेंसेस वहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं। अलॉन्ग विद दिस आप लास्ट में एक डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर सकते हो प्रोकैरियोट्स का। एंड इन यूकैरियोट्स यू कैन ड्रॉ अ प्लांट सेल और एन एनिमल सेल, या आप दोनों ही ड्रॉ कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। सो आई होप कि आज का ये जो लेक्चर था ये आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसके बाद हमने ऑलमोस्ट सारा बेसिक कवर कर चुके हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिटेल में स्टडी करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर भी बहुत सारे यहाँ पे पार्ट्स होंगे जिसको हम लोग को डिटेल में पढ़ना होगा अकॉर्डिंग फॉर द प्रिपरेशन ऑफ CSI and NET। अलॉन्ग विद दिस हम लोग जो मास्टर्स और बैचलर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये चीज़ ताकि हेल्पफुल हो जाए, इसलिए मैं प्रॉपर नोट्स के फॉर्म पे आप लोग को ये लेक्चर प्रोवाइड करवा रही हूँ। ओके, वीडियोज़ आप लोग के लिए हेल्पफुल हो रही हैं तो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने क्लासमेट्स के साथ मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, थैंक यू।